ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसी बात नहीं है? सत्य है। सत्य इसलिए है कि 5 किलो राशन देने की जगह पे चाचा 5 किलो यूरिया घटा दी गई है बोरा के अंदर। राशन की ही तो बात नहीं है। के बोरा को जोड़िए। टमाटर 200 से पार था। ये तो टमाटर 280 रुपया किलो हो चुका था। आज रेट डाउन हुआ है। क्या आप टमाटर लेकर के खा रहे थे उस टाइम? कोई गरीब परिवार जाके खा रहा था उस टाइम? नहीं खाने के लायक था। ठीक है, तो नहीं खा पा रहे थे। दूसरे उतार चढ़ाव होता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेने वाले नहीं पड़ रहे हैं। कुल मिला के देश स्तर की बात केवल खाने और सोने से जिंदगी नहीं चलती है। देश स्तर की बात, आगे की बात सुनिए। दूसरी चीजें है, हम तो आज तक एक पैसा भी नहीं लिए, सरकार से कोई सुविधा नहीं लिए। क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए ना। हमने नहीं लिया, हमारा कॉन्शस अलाउ नहीं किया कि वही हमारा हिस्सा किसी दूसरे को मिल जाए। जी, आपकी महान सोच है। और आपका क्या विचार है? सुन लीजिए। उसमें अभी आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं। जी बता लीजिए। जैसे आप अपनी बात आपने 5 किलो की बात किया जी कि मिल रहा है सबको राशन, सरकार इसकी वजह से बनने जा रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 5 किलो डाई में यूरिया में कटिंग कर दिया गया। पूरी जनता अगर उस पर निगाह लगाएगी तो सरकार आने से वंचित हो सकती है। 100% जिम्मेदार काफी हद तक हम हैं। सुनिए चाचा, जहाँ एक मोबाइल से काम चलता था, वहाँ हर घर में 10-10 मोबाइल है। फिर भी तो और बांट रही है। मोबाइल सरकारी बांट रही है। और बांट रही है तो अब हम न ले, हम राशन बांट रही है तो हम नहीं लेते हैं। उसके बाद सर जी जो गैस सिलेंडर था, पेशाब करने जाना हुआ चाचा सुन लीजिए, गैस सिलेंडर जो था, गैस सिलेंडर का रेट 400 450 था। 400 से बढ़ करके आज 1200 दिया जा रहा है। आदमी की आधी कमाई गैस पे क्या खाना है और दवा में चली जाती है। आरोप है कि गैस महंगा हो गया। सही बात भी है। अरे भाई, जो आदमी की आधी कमाई ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। सब लोग ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते हैं। अरे अब जिसको खाने का ठिकाना नहीं है वो भी जा रहा है। आपका जान रहे हैं। बात बचाने वाली बात नहीं है। चाचा जी ये बताइए, उससे जो बचता है वो दवाई में चला जाता है। गरीब परिवार ब्यूटी पार्लर करने नहीं जाएगा, ठीक ना। वो एक टाइम का अपना ड्यूटी करेगा, सुबह शाम का व्यवस्था बनाएगा। वो ब्यूटी पार्लर में जाकर के पॉलिश नहीं लगवाएगा, मलहम नहीं पोतवाएगा, वो खाने की व्यवस्था करेगा बीबी बच्चों के लिए। दूसरी चीज, जो गैस सिलेंडर की बात हमने कहा 400 की जगह पे 1200 कर दिया गया। ये बोले हैं कि रेलवे का बहुत विकास हुआ, लेकिन रेलवे के साथ साथ आपको बता रहे हैं, जिस समय बीजेपी के लोग बाहर थे रेलवे से, बीजेपी सत्ता में नहीं थी पूर्ण रूप से, उस टाइम जिस टिकट का रेट 10 रुपया था, आज उस टिकट का दाम 25 रुपया हो गया है। देखिए एक और आरोप लगा, जो टिकट पहले 10 रुपये में था आज 25 रुपये में है। ये सब बहुत माइनर बातें हैं। माइनर जब गरीब आदमी मरेगा महंगाई से, हर चीज उसको बढ़ा के दिया जाएगा तो वो जिएगा कैसे? जिएगा इंजेक्शन मार के जिएगा? इंजेक्शन मारेंगे तब जिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है चाचा। जो मजदूरी 200 जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 300-400 तक मजदूरी हो गई है और उस पर काम तो बढ़ा नहीं, मजदूरी बढ़ गई। काम कैसे नहीं बढ़ा? कोई 8 घंटे ड्यूटी देता है, 8 घंटे से 9 घंटे करता है। चलिए बताइए इनके सवालों का जवाब। 8 घंटे से 9 घंटे ड्यूटी इसलिए करता है, देखिए आपने आरोप लगाया कि नहीं करता है, लेकिन आदमी जब 8 बजे आता है तो वो 5 बजे अगर उसकी छुट्टी होनी चाहिए तो उसको घसीटते 6 बज जाता है। उस पे किसी बड़े लोगों का दिमाग नहीं जाता। नहीं, वो सुर्ती बनाएगा, बरगलाने वाली वो जाएगा, पेशाब लगेगी उसको जाएगा, बाथरूम लगेगा जाएगा, पानी प्यास लगेगी प्यास। देखिए हमारे बीच में चेहरा चंदन जी हैं, थोड़ा सा आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी 2024। भारतीय जनता पार्टी के इसलिए बनाएगी, या किस बेस पे लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा हिंदुस्तान में? किस बेस पे बताइए, किस बेस पे? क्या? क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए, बताइए। हम बता रहे हैं कि इससे पहले 2019 का चुनाव था, 2019 में जी, उस समय बसपा और समाजवादी पार्टी की दोनों जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पार्टियां थी, दोनों गठबंधन में थी। बस मोदी लहर भी था 2019 में। मोदी लहर तो 2024 में क्यों नहीं होगा? जब 2019 में मोदी लहर था, मोदी लहर को 2014 में ले जाइए। जनता 2014 में मोदी लहर आप कह सकते हैं जी। 2014 में मोदी लहर थी जी। लेकिन जब 5 साल सरकार चलने के बाद 2019 में मोदी लहर नहीं आप कह सकते, आप सरकार की कामयाबी कह सकते हैं। वो अपने कामयाब के अनुसार वो चुनाव जीता था। कामयाबी तो भैया गिना रहे हैं। हम बता रहे हैं
ये क्या गिना रहे हैं? क्यों नहीं गिना रहे? हमने गलत कहा है तो उसको स्टेशन काटिए, पे आइए, उसको काटिए। हम काट रहे हैं। और स्टेशन जो बना है वो कांग्रेस के जमाने का पैसा हाँ, काटला है, एक ये नहीं मिनट, बीजेपी का। हम यह कह रहे हैं कि आपके तो पिताजी, नहीं जानता होगा, नहीं जानता। एक मिनट, आपके पिताजी न्यू डाल दिए और महल आपने बनाया, नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? एक मिनट, ठीक। नाम किसका होगा? जो महल तैयार हो जो जाकर के जाएगी। शिलान्यास करेगा उसको ना ना, पूर्ण रूप शिलान्यास से नहीं, उसको हम बता रहे हैं, सुनिए। नाम उसका होगा। न्यू जब आपके पिताजी डालेंगे तो न्यू बस डाले रहेंगे, न्यू जब छोड़कर मर जाएंगे, आप महल बनाएंगे तो फलनवा का लड़का बनाया है, जब ये न्यू होगा। बनाएगी तो बनाएगा। एक न्यू मिनट, शुरुआत उसने किया, नहीं बनवा पाया, हाँ। शुरुआत उसने पैसा किया, नहीं बनवा पाया। अरे तो पैसा कांग्रेस यूज सरकार क्यों नहीं पैसा की? पास कर दिया, बीजेपी के लोग सत्ता में। यह सब बरगलाने, रेलवे से हट के दूसरे हाँ रेलवे का हटा के बात करिए। हाँ, जो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार जब देश में बनती है या प्रदेश या देश की हो, वह जो भी योजनाएं चलाती है वो अपने बाप के घर से नहीं देती, यह सही है। मोदी जी अपने घर से राशन नहीं दे रहे हैं, इस देश का राशन इस देश में दे रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं देना शुरू किए लोग? इसके पहले भी दिया जाता था कौन सा राशन? राशन, इसके पहले नहीं हाँ, दिया जाता था, सबको दिया जाता एक था। मिनट, हम बता रहे हैं क्या दिया जाता था। जो राशन 5 किलो प्रति यूनिट, और इस लॉकडाउन में, घनघोर लॉकडाउन में 2020 के जो शुरुआत हुई, एक एक व्यक्ति के घर में 2-2 बार राशन जा रहा था। यह राशन देना जो बात है, यह बीजेपी का, लोग कहते हैं बीजेपी का ही देन है। विकास के नाम पे राशन को छोड़ देता और क्या विकास? विकास के नाम पे बहुत कुछ विकास है। आप जो रोड की बात कर रहे थे, गड्ढा युक्त, सुनिए, जो रोड पास हो चुका है, हाईवे, जो आप जखनिया वाली रोड की बात कर रहे थे कि गड्ढा युक्त है हुरमुजपुर तक, तो सैदपुर से लेकर मजुई तक, सैदपुर से लेकर के और हम ये क्या नाम है, मर्दा तक, ये हाईवे पास है, मनोज सिन्हा ने करवाया। अच्छा, ठीक, इसको जब वो उस पे काम लगना, बेरोजगारी पे क्या बात करेंगे? बेरोजगारी की समस्या इस देश में है, हम बेरोजगारी से नकार नहीं। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। फिलहाल 10 साल से है। हम एक मिनट, अब 10 साल की बात कर, 10 साल पहले लोग ISP से थे सभी लोग। 10 साल पहले कौन ISP से था कि नौकरी बीजेपी ने छीन लिया? मगर ग्राफ तो था कुछ अच्छा खासा, क्या ग्राफ था? बताइए इनको। क्या ग्राफ ये था, देखिए पिछली सरकार में, अब ये तो मान लीजिए पक्षधर होकर के अगर बात करें तो बात अलग है, लेकिन न्यायिक तौर पे अगर आपने कहा तो हकीकत यही है कि जो पिछली सरकारें रही हैं, जनता के हित में उन्होंने काम करने का काम किया है। कौन सा हित में बताइए? जमीन से लेकर- हाँ, नहीं, ये मैंने उनका काम गिनाइए, हम गिना रहे हैं। काम बता रहे हैं। नहीं, उनका काम गिनाइए। अपने को भी बता रहे हैं। सरकार में, आप जिस सरकार का एक सेकंड रुक जाइए, हाँ। जिस सरकार के आप समर्थन करते हैं उसके 10 काम गिना दीजिए आप। चलिए 10 काम गिनवाते हैं। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात बता रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, गिना दीजिए 10 काम। बसपा सरकार की बात बता रहे हैं आपको, दोनों की। जी, बसपा सरकार ने लोगों को सफाई कर्मी में लगा दिया, उसमें जाकर के बाबू साहब, लाला साहब, राय साहब, पंडित जी, माने तमाम बिरादरी के लोग जो बुद्धिजीवी थे, वो अपना घूम रहे हैं फोटो बना के। आपके हमारे घर के परिवार का गरीब आदमी जो है कि जाकर के 200-300 पे काम कर रहा है, वो फोटो बना के अपना घूम रहे हैं। फोटो बनाने का तात्पर्य क्या है? फोटो बनाने का तात्पर्य है कि हम जो है कि क्लिच टाइट करके घूम रहे हैं। सुनिए, क्लिच टाइट करके हम घूम रहे हैं, लेकिन इनको 300 रुपया लगा करके इनसे हम नाला साफ करवा रहे हैं। कमी किसकी? अगर सरकार की वरीयता है, इसमें सरकार जो है मजबूती से काम ले रही है, तो उनको जगह पे खड़ा करके उनको काम कराओ ना। कमी की नहीं है, आम पब्लिक की कमी है। आप प्रधान के खिलाफ आवाज नहीं उठाएं। अगर उनको काम नहीं करना है, प्रधान का चुनाव हुआ, माफ कीजिए, शांत रहिए, क्षमा कीजिए, 2 मिनट बोलने के बाद, अगर उनको काम नहीं करना है तो उसी गरीब आदमी के नाम से वो नौकरी नियुक्त कर दी जाए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार शक्ति में है तो, सत्ता में है तो, अगर हकीकत चाहिए, न्याय चाहिए, उचित चाहिए तो। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की जब ये सरकार रही है, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किया, उन लोगों को हटा करके ये लोग कचड़े में डाल दिया बीजेपी के लोगों ने। उनके वजह से जो है कि 10 परिवार का जीवन यापन चल रहा था। उनके बीबी बच्चे खा रहे थे, पी रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। नौकरी के लिए भी अगर वो लड़का उस उम्र में पहुंच रहा है तो उसके लिए भी वो बेचारा 10 रुपया दे करके व्यवस्था करता था, लेकिन उसको हटा करके उसको ले जाके कूड़ेदान में डाल दिए, सफाई कर शिक्षा मित्र। दूसरी चीज, नहर का जितना पानी देने का काम किया सपा सरकार ने, फ्री में देने का काम किया। इस सरकार में पानी फ्री है। सुनिए, बिजली का काम जो था, जिनके पास बिजली ज्यादा बकाया हो जाती थी, उनकी बिजली को उन्होंने माफ करने का काम किया। ये सरकार कई रुपया माफ किया बिजली का?
चाहे किसी का लोन माफ कर दिए हो गरीब आदमी का, किसी का हो गया होगा 60 रुपया आया हुआ था, इसी में एक जो है कि व्यापारी है उसका जो है 60 रुपया 1 लाख के अंदर 60 रुपया जो है कि कटा था उस व्यापारी का। ये जन राशन क्या है? राशन हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार आनी चाहिए और सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। इस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग एक चीजें भी बताएंगे, जो खाने की दलाली है, बैनर लगा करके कोई विधानसभा का, कोई जिला अध्यक्ष का, कोई प्रदेश अध्यक्ष का, कोई प्रदेश सचिव का बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, उसमें तस्करी हो रही है, गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा करके लोग चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मिनट जब तस्करी की बात हो रही है तो तस्करी सब बैनर हम लगा के नेता भी करते थे। सपा के नेता जितना दलाली थाना पे किया भाजपा वालों ने नहीं कर पाए। हम बता रहे थाने पे दिखा दीजिए भाजपा का कौन सा यहाँ का लीडर जाके दलाली कर रहा है। अभी मुझे याद नहीं है। एक थाने पे लिखा गया था कि भाजपाइयों का आना मना, इसलिए कि सरकार चाहती है कि हमारे पार्टी के लोग जा करके पार्टी के छवि को धूमिल न करें थाने पे। इसलिए बताइए, मानते हैं कि कार्यकर्ता कर रहे हैं? हाँ? ये मानते हैं क्या आप? भाई जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल बात। हम इससे बात नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, यह सुनिए कि किसी भी पार्टी के सरकार में थाने पे यह शब्द लिखा था क्या? पंडित जी सुनिए, हमको ये बताइए। वहाँ के दरोगा लिखे थे क्या? थाना हमको याद नहीं है। किसी दूसरी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। यह बात थी, योगी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उद्देश्य था कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आकर के दिन रात यही काम कर रहे हैं जो भैया कहे अभी। सही है, इसका विपरीत भी आ जाइए। आप सुन लीजिए, सुनिए, उसका विपरीत भी आइए। जब यह बात वो सोच कर लिखे थे कि यहाँ पे आते हैं दबाव बनाने, तो यह बात भी आप विपरीत में सोच के देखिए ना कि सीधे सरकार का कोई आदमी का सुनवाई यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री का आदेश है। अच्छा, यहाँ सुनवाई उसी की होगी जो दबंग होगा, बाहुबली होगा, मजबूत होगा, पैसे वाला होगा, और इस सरकार में, सत्ता वाले सरकार में वो हावी होगा, उसी का काम। बताइए, एक मिनट। देखिए मैं बता रहा हूँ, सुने मैं बता रहा हूँ, सरकार 20-30 वर्ष सपा और बसपा की रही और RS यादव RTO था चंदौली का, और नाम लेकर के बात बता रहा हूँ। वो काम 5,000 में होता था भाई साहब, वह काम आज 20,000 25,000 के नीचे कोई बातें नहीं है। झूठे एक मुकदमा दर्ज हो जाए, उसके बाद जाके सुलह करना है तो 50,000 के नीचे कोई बातें नहीं होगी। ये जान लीजिए, युवा है, आपकी क्या राय जा रही है? इसमें बीजेपी की कोई दबाव पड़ रही है। अच्छा, क्योंकि इसकी सरकार जो है काम सही नहीं करती है। अच्छा, बीजेपी से आप खुश नहीं है? क्योंकि पढ़ते हैं अभी आप? पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? अभी ITI में नाम लिखा है। क्योंकि जो रोजगार पाने का कुछ उम्मीद है? युवा लोग पर इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवा पक्ष बहुत नाराज है सरकार से। और ABM रही तो बीजेपी रही। अच्छा, ABM ना रही, बीजेपी ना रही, बस हम इतना जानती बेरोजगार रोड पर घूमत हम। अच्छा, हाँ, जितनी नौजवान हम भर्ती के लाइन लगात ना कंपनी में 8-10 हजार रुपये मरत हम, वो कंपनी में GST लग गई, बड़ी कंपनी बंद हो गई। नहीं बीजेपी, ABM है तो बीजेपी है, ABM ना बीजेपी ना, बस। देखिए तो डायरेक्ट आरोप लगा दिए कि ABM है तो बीजेपी है। लोग कहते हैं कि सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है, लेकिन एक कमीशन दे रहा है, 3 जगह चार्ज कटवा रहा है। जो